नमस्कार दोस्तों। किसी गांव में एक प्रेमचंद नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही चतुर था, साथ साथ मेहनती, ईमानदार और दयालु भी था। अपनी मेहनत और चतुराई से वह धीरे धीरे संपन्न हो गया। प्रेमचंद के बढ़ते हुए धन पर गांव के 4 चोरों की नजर पड़ गई। वे उसके धन को उड़ाने की अब योजना बनाने लगे। एक रात चारों चोर प्रेमचंद के घर पहुंचे और चुपचाप सेंध लगाने लगे। सेंध लगाकर जब वे घर के भीतर पहुंचे तो प्रेमचंद उन्हें अपनी तिजोरी के निकट ही सोता हुआ दिखाई दिया। इस पर चोरों के सरदार ने धीरे से कहा, ओहो, यह तो यहीं सोया पड़ा है। यदि हमने तिजोरी तोड़ने की कोशिश की तो यह जाग जाएगा। उसके दूसरे साथी ने कहा, हाँ, चलो लौट चलते हैं, फिर कभी मौका देखकर ही यहाँ आएंगे। फिर वे सभी जिस खामोशी से अंदर आए थे उसी खामोशी से वापस निकलने लगे। परंतु जब वे उस कमरे से निकल रहे थे वहाँ उन्होंने अनाज की भरी हुई बोरियां दिखाई दी। तो चोरों के सरदार ने कहा, क्यों न इन बोरियों को ही उठा ले चलते हैं। उसके बाकी साथियों ने कहा, ठीक कहते हो, खाली हाथ लौटने से तो यही अच्छा है। तभी उनका एक साथी कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन भाइयों, यह तो सोच लो कि इन इतनी बड़ी बड़ी बोरियों को हम रखेंगे कहाँ। कहीं प्रेमचंद ने पूरे गांव की तलाशी ले ली तो हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी। इस पर सरदार ने कहा, अरे यार, तुम तो पूरे बेवकूफ हो। भला इन बोरियों को घर में रखने की क्या जरूरत है। यहीं से हम इन बोरियों को लेकर सीधा बाजार चलेंगे और इन्हें बेच डालेंगे। यही विचार करके सभी चोरों ने एक एक बोरी वहां से उठा ली और बाजार की तरफ चल पड़े। लेकिन वे चारों इस बात से बेखबर थे कि प्रेमचंद को उनकी भनक घर में सेंध लगाते समय हो गई थी और उनकी योजना भी प्रेमचंद ने सुन ली थी। अब वह उनका चुपचाप पीछा कर रहा था। बाजार पहुंचते पहुंचते पौ फटने लगी। बाजार में अब चहल पहल सी शुरू हो गई थी। फिर जब प्रेमचंद ने देखा कि चारों चोर एक दुकान के सामने पहुंच चुके हैं और अनाज का मोल भाव करने ही वाले हैं तो पीछे से प्रेमचंद चिल्ला उठा, अरे भाइयों, कहाँ तक ढोकर ले जाओगे? थक गए होगे, बस यहीं पर बोरियों को रख दो और चले जाओ। चारों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए और पकड़े जाने के डर से उन्होंने बोरियां वहीं पटकी और झटपट वहां से भागे। फिर प्रेमचंद ने उसी दुकानदार को उचित दाम पर चारों अनाज की बोरियों को बेच दिया और खुशी खुशी रुपए लेकर वापस अपने घर आ गया। इस हार से चोर बुरी तरह चिढ़ गए थे। वे अब प्रेमचंद को बर्बाद करने की योजना बनाने लगे और कुछ दिनों के बाद वे चारों चोर फिर सेंध लगाने के लिए प्रेमचंद के घर पहुंचे। लेकिन चोरों के सेंध लगाने की आवाज से एक कमरे में सोए प्रेमचंद की आंखें फिर खुल गई। आवाज का पता लगाने के लिए जब प्रेमचंद ने खिड़की से बाहर झांका तो उसका माथा ठनका। वह उन चारों चोरों को पहचान गया। मन ही मन उन चोरों को मजा चखाने की उसने एक योजना बनाई। उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को जगाया और उसे सब कुछ समझा दिया। उसके बाद दोनों सोने का बहाना करके अपनी अपनी चारपाई पर लेट गए। चारों चोर घर में घुसकर उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचे जहां प्रेमचंद और उसकी पत्नी सोए हुए थे। सरदार उन्हें सोता देख धीरे से अपने साथियों से बोला, शुक्र है कि आज वे तिजोरी वाले कमरे में नहीं सोए हैं। हमें धीरे से इस कमरे से होकर तिजोरी वाले कमरे में पहुंचना है। लेकिन चारों ने जैसे ही उस कमरे से होकर दूसरे कमरे में जाने के लिए कदम रखा, प्रेमचंद की पत्नी चीखती हुई उठ बैठी और प्रेमचंद को जगाने लगी। चोर घबराकर दरवाजे की ओट में जा छिपे। प्रेमचंद भी आंखें मलता हुआ उठ बैठा, मानो जैसे वह पत्नी के जगाने पर ही जागा हो। उठते ही प्रेमचंद ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या हुआ भाग्यवान, कितना सुंदर सपना देख रहा था, तुमने जगाकर सारा सपना चौपट कर दिया। पत्नी बोली, अजी, अभी चौपट हुआ कुछ नहीं है, लेकिन चौपट सब कुछ हो जाएगा यदि मेरा भयानक सपना सच हो गया तो। प्रेमचंद बोला, भयानक सपना?
तुमने कैसा भयानक सपना देखा? पत्नी बोली, अजी मैंने सपने में देखा कि कुछ चोर हमारा धन चुरा कर ले जा रहे हैं। जल्दी से सारा धन तिजोरी से निकाल कर कहीं छुपा दो, कहीं सच में चोर आ टपके तो। सुनकर प्रेमचंद हंसता हुआ बोला, अरे भाग्यवान, तू चिंता मत कर। मैंने पहले ही इसी डर से तिजोरी से सारा धन जेवर निकाल कर बगीचे के कुएं में डाल दिया है। पता नहीं कब चोर आ टपकते और हमारा सारा धन चुरा ले जाते। यह सुनकर पत्नी खुशी से झूम उठी। इसके बाद फिर दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेट गए। दरवाजे के पीछे खड़े चोर उनकी बातें सुन रहे थे। चोरों की खुशी का अब ठिकाना न रहा। सरदार बोला, अच्छा रहा, अब हमें तिजोरी नहीं तोड़नी पड़ेगी। चलो सब कुएं पर चलते हैं। बहुत चालाक बनता था, अब सुबह पता चलेगा इसको। फिर वे चुपके चुपके कुएं के पास गए और कुएं में रस्सी डालकर वे चारों नीचे उतरने लगे। लेकिन उन बेचारों को क्या मालूम था कि उस सूखे कुएं में बहुत सी मधुमक्खियों ने अपना घर बना रखा है और प्रेमचंद ने जानबूझकर मजा चखाने के लिए उन्हें वहां भेजा है। जैसे ही वे कुएं के भीतर उतरे तो मक्खियों ने अपनी शांति भंग होता देख उन्हें काटना शुरू कर दिया। फिर बड़ी मुश्किल से वे मधुमक्खियों से पीछा छुड़ाने में सफल हुए। तब क्रोधित होकर सरदार ने कहा, उस सुअर के बच्चे प्रेमचंद ने तो हमें मरवाने में कोई कसर न रखी थी। खूब मूर्ख बनाया उसने हमें। जल्दी ही हम उससे अपना बदला लेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद जब चारों चोरों की हालत कुछ ठीक हुई तो फिर वे एक दिन प्रेमचंद से अपनी पिछली दोनों असफलताओं का बदला लेने के लिए उसके घर पहुंच गए। इस बार वे अपने साथ हथियार भी लाए थे, लेकिन प्रेमचंद उस समय अपनी छत पर था। उसकी नजर उन चोरों पर पड़ी तो उसने देखा कि उनके हाथ में तो हथियार हैं। प्रेमचंद ये देखकर पहले तो घबरा गया और फिर सोचने लगा कि इस बार उनके इरादे कुछ खतरनाक लग रहे हैं। जल्दी से नीचे पहुंचकर प्रेमचंद ने अपनी पत्नी को जगाया, जो नीचे आंगन में सो रही थी। पत्नी झल्लाकर बोली, क्या बात है, नींद खराब कर दी मेरी। प्रेमचंद बोले, चिंता के मारे मुझे नींद नहीं आ रही और तुम्हें सोने की पड़ी है। एक बात बताओ, अगर तुझे लड़का हुआ तो क्या नाम रखोगी उसका? उधर चोर तिजोरी वाले कमरे की ओर बढ़ ही रहे थे। उनके कमरे से आती बातचीत को सुनकर वहीं ठिठक गए और उनकी बातें सुनने लगे। उधर प्रेमचंद के इस बेतुके प्रश्न को सुनकर नींद की मारी पत्नी झल्लाकर बोली, उसका नाम मैं तुम्हारा सिर रखूंगी और क्या रखूंगी। कैसा बेहुदा प्रश्न पूछा है रात के समय में। प्रेमचंद ने फिर कहा, लेकिन मैंने तो उसका नाम मानसिंह रखना सोचा है। बेचारी पत्नी उनिंदी सी बोली, ठीक है, मानसिंह ही रख लेना, अब तो सो जाने दो। प्रेमचंद ने फिर कहा, सोने कैसे दूं भाग्यवान, अभी तो मुझे दूसरे लड़के का नाम भी सोचना है। अच्छा तुम ही बताओ, क्या नाम रखोगी दूसरे लड़के का? पत्नी फिर गुस्से से बोली, चोर, उसका नाम मैं चोर रखूंगी। यह सुनकर प्रेमचंद खुश होकर बोला, वाह वाह वाह, क्या नाम सुझाया है तुमने। पहले का मानसिंह, दूसरे का नाम चोर। फिर प्रेमचंद प्रसन्नता भरे स्वर में आगे बोला, अच्छा एक बात बताओ, अगर वे कहीं बाहर चले गए और हमारी तबीयत कुछ खराब हो गई तो उन्हें हम कैसे बुलाएंगे? पत्नी इस पर बोली, मैं तो उन्हें किसी तरह जाकर बुला लाऊंगी। तब प्रेमचंद ने डांटते हुए कहा, गलत, मैं तो उन्हें यहीं से इस तरह चिल्लाकर पुकारूंगा। यह कहकर प्रेमचंद जोर जोर से चिल्लाने लगा, मानसिंह रे, अरे मानसिंह, चोर रे, चोर रे, जल्दी आ जाओ रे। वास्तव में प्रेमचंद घर के पड़ोस में एक मानसिंह नाम का पहलवान रहता था। प्रेमचंद की आवाज सुनकर पहलवान के कान खड़े हो गए। मानसिंह ने जब सुना तो उसने सोचा, अरे ये तो प्रेमचंद की आवाज है, शायद उसके घर में चोर घुसे हैं। जल्दी से पड़ोसियों को इकट्ठा करता हूँ। आनन फानन में मानसिंह ने पड़ोसियों को इकट्ठा किया और सभी लाठियां आदि लेकर प्रेमचंद के घर की तरफ दौड़ पड़े। पहले तो चोरों की समझ में कुछ न आया। जब तक वे कुछ समझ पाते तब तक मानसिंह बहुत से लोगों को लेकर वहां आ पहुंचा था। इससे पहले कि वे चारों चोर कुछ समझ पाते, भीड़ ने उन पर लाठियों और डंडों से धावा बोल दिया।
और इस तरह प्रेमचंद की चालाकी से न केवल चारों चोर पकड़े गए बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ी। जब प्रेमचंद ने गांव वालों को उन चारों चोरों की पूरी कहानी सुनाई तो सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए और प्रेमचंद की बुद्धिमानी और चालाकी की प्रशंसा करने लगे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।